अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलजबरा में लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते वक्त 3-4 स्टेजेस हैं जो हमने सीखनी है, और ये भी दो तरह से ही मल्टीप्लाई होगा। एक हम कॉलम और दूसरा हम इसको हॉरिजेंटल मेथड से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वैल्यू लिख ली है हॉरिजेंटल, और पहला जो मैंने नंबर 1 डाला वो इसलिए डाला है कि ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल को हम लेते हैं, दोनों में एक एक टर्म है। तो जब एक एक टर्म हो तो हमने किस तरह मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि अलजबरा में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना पॉलिनोमियल को, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो 4 3s आर 12, ये 12 आ जाएगा। इसके बाद वेरिएबल्स लेंगे और लाइक वेरिएबल्स की पावर को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्केयर वेरिएबल और यहाँ पे दूसरा एक्स उसकी पावर 1 है, तो जो वेरिएबल एक्स है टोटल पावर उसकी आ जाएगी 3। दूसरे नंबर पे जो वेरिएबल है वो y3 है और इस तरफ y की पावर 1 है, तो दोनों की पावर को अगर मैं इकट्ठा करूं तो 3 और 1 4 आ जाएगा। इस तरह थर्ड वेरिएबल z है, यहाँ पे z मौजूद नहीं है तो हम इसको a की z में लिख लेंगे, यानी z की पावर 1। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर वर्टिकल में हमने करना हो तो हम ऊपर नीचे वैल्यू लेके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 12 और x की पावर 2 और 1 3, y की पावर ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो ये 4 आ जाएगा टोटल और ये z बन जाएगा। तो मेन चीज़ जो इसमें याद रखनी है आपने वो ये है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लाइक जो वेरिएबल है उनकी पावर्स को हमने प्लस करना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ। जैसे मैं कोई एक वैल्यू लेता हूँ 2x3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाइनोमियल के साथ। बाइनोमियल को वैल्यू में लेता हूं जैसे 4x y माइनस 3x2। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज, दो इसमें पॉलिनोमियल मौजूद हैं। ये यूनी नोमियल है और ये बाइनोमियल है। तो इसको किस तरह हल करना है, सबसे पहले हम ये जो टर्म है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसकी पहली टर्म से। अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो अब जब हमने दो हिस्सों में करना है तो हम 2 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 को 4 से करेंगे, ये बनेगा 8 और उसके नंबर हो गए। उसके बाद वेरिएबल्स को हल करते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 है और इधर x 1 है, तो टोटल x 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे y नहीं है लेकिन इसके साथ y है, तो y सिंगल में ऐसे लिखा जाएगा। तो हमने 2x3 जो कि इधर मोनोमियल है उसको हमने बाइनोमियल के पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद उसको हम करेंगे दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे साइन क्या है। यहाँ पे माइनस है और ये साइन प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x फ्री है, तो टोटल x की पावर कितनी बन जाएगी 5। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड था सॉल्व करने का। अगर मैं इसको वर्टिकली हल करूं तो मैं पहले बाइनोमियल लिखूंगा, ये बाइनोमियल लिख के उसके बाद नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल के साथ। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, 4 to 8, x3 और 1 4, इसके बाद y आ गया। अब इसको मैंने दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 6 और x की पावर 3 इधर है, 2 है, ये टोटल बन जाएगा 5। तो ये था सिंगल यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना। इसके बाद अगर हम मोनोमियल को, जैसे मेरे पास आ जाएगी 3x, इसको मैं ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 में पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, जैसे पहली वैल्यू आ गई, उसके बाद 4xy और तीसरे नंबर पे मैं कोई दूसरा नंबर रख देता हूँ, जैसे 3z लिख देता हूँ। तो अब मोनोमियल को मैंने
ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा, पहले मैं 3x को पहली टर्म के साथ करूंगा, नंबर को नंबर से किया, ये बनेगा 9, और इधर x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा, पावर को प्लस करके 2 बन जाएगा। इसके बाद हमने इस वैल्यू को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3x को 4xy से करेंगे तो 4 3 12, और यहाँ पे x1 है, यहाँ पे भी x1 है, तो ये स्केयर आ जाएगा दोनों को प्लस करके। इसके साथ y भी मौजूद है, यहाँ पे y नहीं है तो y सिंगल में आ जाएगा। अब इसके बाद 3x को इसके साथ करेंगे, तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें पहले साइन लगाएंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, बनेगा 9x बनेगा, और साथ में z आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसको पहले बड़ी वैल्यू को यानी कि ट्राइनोमियल को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और मोनोमियल को मैं नीचे लिख लेता हूँ। ऐसे लिख के इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 3 9x, दोनों की पावर प्लस करके स्केयर में आ जाएगा। अब इसको मैं नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 12x स्केयर, और y स्केयर किस तरह आ गया, क्योंकि 2x है, एक इधर है एक इधर है, इनकी पावर को प्लस करेंगे। और इसके बाद थर्ड बनेगा, इस 3x को 3z से करेंगे तो 3 3 9x z आ जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल को हमने मोनोमियल से किया, फिर मोनोमियल को हमने बाइनोमियल से किया, और मोनोमियल को हमने ट्राइनोमियल से किया। तो नेक्स्ट हम अभी करते हैं मज़ीद, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने दोनों मेथड्स लिख दिए हैं। अब बाइनोमियल को बाइनोमियल से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें अपना जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जाके अगर लाइक टर्म को लाइक टर्म में हम प्लस या माइनस करेंगे, तो ये इस मेथड के इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ से हम लेंगे पहली टर्म, क्या वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर है, ये लिख के अब इसको मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो मैं इस तरह करता हूँ, पूरी ब्रैकेट लिख देता हूँ। आपने भी इस तरह इसे हल करना, फिर इस तरह गलती कम होती है। तो मैंने पहले 3x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करना, मैंने ब्रैकेट डाल दी। अब मैंने दूसरी वैल्यू यानी दूसरी टर्म ले लेनी 2 - 2xy स्क्वायर, और इसको मैंने उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, तो 3 5 15, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना बन गया, 4 बन गया। अब साइन लगाएंगे माइनस का, 4 3 12, यहाँ पे x स्क्वायर है और ये x 1 है, तो कितना बनेगा, x की पावर 3 बनेगा, साथ में y आ जाएगा। अब हम करते हैं इन दोनों को हल, तो 5 2 10, और यहाँ पे x 1 है यहाँ पे 2 है, तो x की पावर टोटल बनेगी 3, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाता होता है, या माइनस माइनस प्लस कर दें, तो 4 2 8, यहाँ पे x की पावर 1 है यहाँ पे x की पावर 1 है, तो टोटल हो जाएंगे 2, और y की पावर टोटल हो जाएगी 2 और 1 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम चेक करेंगे इन वैल्यू टर्म्स में कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर लाइक टर्म है तो फिर उनको प्लस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चेक करते हैं, x4 x3y x3y स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म नहीं है। इस तरह x स्क्वायर y3, तो ये चारों जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स नहीं है, चारों डिफरेंट हैं, कोई प्लस और माइनस आपस में नहीं हो सकती, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर मैं इसको वर्टिकली हल करूं तो किस तरह करूंगा, पहले मैं इस 5x स्क्वायर को दोनों से करते हैं, तो क्या आ जाएगा 15, और x 2 और 2 4, इसके बाद 5 2 10, x 2 और 1 3, साथ में y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद 4 को मैंने 3 से करना है, यानी दूसरी टर्म को मैंने दोनों से करना है, तो 4 3 12 x3y। अब वो कहाँ पे लिखना है, वो यहाँ पे नीचे लिखना है, इसको -12
x3 y और माइनस माइनस प्लस 4 to 8 x3 x2 और y पावर 3। अब लास्ट में जाके इनको मैंने प्लस कर देना है। तो प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी होती है ना जो लाइक होती तो मैं उसको उसके नीचे लिखता। तो पहले हम लिखेंगे 15 x4 माइनस 10 x3 y स्केयर माइनस 12 x3 y प्लस 8 x स्केयर y 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम बाइनोमियल को बाइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करने का मेथड सीख रहे हैं। इसके बाद आगे आता है जिसमें हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ ट्राइनोमियल वाली 2m3 प्लस 2n स्क्वेयर माइनस 4mn। ये हमारी पहली टर्म आ गई। इसी तरह दूसरी टर्म हमारे पास 3m स्क्वेयर माइनस 2n स्क्वेयर। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा, पहले मैं 2m स्क्वेयर को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो इधर से मैं पहले 2m, ये 2m स्क्वेयर लिया और क्या किया, पूरी वैल्यू लिख दी, पूरी टर्म लिख दी बाइनोमियल वाली। इसके बाद इस वैल्यू को लेते हैं प्लस 2n स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा 3m स्क्वेयर माइनस 2n स्क्वेयर। अब ये तीसरी वैल्यू लेंगे, तीसरी वैल्यू में माइनस 4mn और इसके साथ आ जाएगा 3m स्क्वेयर माइनस 2n स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3 to 6 m स्क्वेयर और स्क्वेयर ये बनेगा 4। अब पहले साइन लगाएंगे, फिर नंबर को नंबर से करेंगे, यानी कोफिशिएंट से 2 2 ज़ा 4 और m स्क्वेयर और n स्क्वेयर। ये नहीं करना कि m स्क्वेयर को n स्क्वेयर में करके प्लस कर देना, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग लिखेंगे हम। लाइक होंगे तो प्लस करना हमने, प्लस 3 to 6 ये बनेगा m स्क्वेयर n स्क्वेयर, m स्क्वेयर n स्क्वेयर। इसी तरह माइनस डालेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और n की पावर बनेगी 2 to 4 बनेगी। इस तरह अब हम करेंगे 4 3 ज़ा 12 और इसमें m स्क्वेयर और 1 ये 3 आ जाएगा, साथ में n आ जाएगा और ये माइनस जो है ना ये डबल है तो माइनस माइनस प्लस 4 to 8। अब m 1 आएगा और n की पावर आएगी 3। अब हमने चेक करना है कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है, जो लाइक टर्म होगी वो आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देते हैं m की पावर 4। ये यहाँ पे किसी भी जगह पे m4 नहीं है, ये हम 4 लिख लेंगे। m4 को n4 में प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना। इसके बाद हम देखते हैं ये है माइनस 4m स्क्वेयर n स्क्वेयर, ये है प्लस 6m स्क्वेयर n स्क्वेयर। तो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को हम करेंगे प्लस माइनस। तो प्लस 6 में से माइनस 4 निकालेंगे तो बनेगा 2m स्क्वेयर n स्क्वेयर। इसी तरह और चेक कर लेते हैं। अब ये तीनों जो टर्म है मुख्तलिफ हैं क्योंकि n4 है तो लिखेंगे माइनस 4n4 और साथ में 12m3n प्लस 8mn3। अब ये दोनों आपस में हल नहीं हो सकते क्योंकि ये m3 और ये m1 है, इस तरह ये n1 और n3 तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, प्लस नहीं हो सकते थे। तो इस तरह हमारे मल्टीप्लाई करते वक्त 2 स्टेप होंगे,
अगर जो पॉलिनोमियल है वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने अगर कोई लाइक टर्म है तो उनको आपस में प्लस माइनस करके फाइनल जवाब निकालना। तो ये हमारा फाइनल जवाब है। तो अब नेक्स्ट मैंने एक ट्राइनोमियल ली और एक बाइनोमियल ली और मैं इसको हल करने वाला हूँ कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड में क्या था कि ये जो पहली टर्म है 2x², इसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 to 8 नंबर को मैंने नंबर से कर दिया। अब वेरिएबल लेते हैं, x⁻2 है, ये भी x⁻2, तो x⁻4 साथ में y² आएगा क्योंकि इसके साथ y नहीं है, इसके साथ है। अब 2x² को मैं सेकंड टर्म से करूँगा मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से करूँगा, ये बनेगा 12 और वेरिएबल की पावर जो लाइक है वो x2 4 साथ में y आ जाएगा और तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 2 to 4 और x की पावर 2 इधर और 1 ये है, ये 3 आ जाएगा। तो पहली टर्म को मैंने ऊपर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं लेता हूँ दूसरी वैल्यू, अब इसको करते हैं 3 4 12 x² y4। तो यहाँ पे x² y4 नहीं है तो मैं इसको, दूसरा स्टेप है तो दूसरे स्टेप में मैं इसको यहाँ पे साइड पे लिखूंगा 12 x² y4। इसके बाद आ गया 6 3 18 x² y3, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो भी इसको फिर मुझे इधर लिखना पड़ेगा 18 x² y3। इसके बाद 3 to 6 x y², वो भी यहाँ पे नहीं है तो फिर इसको भी मैं साइड पे लिखता हूँ 6x y²। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो वेरिएबल लिखते हुए ना आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखें तो बेहतर है, आगे पीछे करके लिखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम करेंगे प्लस, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ये नीचे वैसे ही आ जाएगी और सारी वैल्यू जो है ना ये अनलाइक है, कोई इसमें लाइक नहीं है। अगर लाइक होती ना तो ये ऊपर नीचे लिखी जाती। ये तीसरी टर्म आ गई x3, इसके बाद 12x² y4, फिर 18 x² y3, 6 x² y²। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आज हमने प्रैक्टिस की है। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा ये मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। खुदा हाफिज़।